हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं अनिल कुमार यादव सूरज। भाग 1 त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति का परिचय के बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो इसको तो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं और क्या क्या होता है इसमें सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंटर फर्स्ट के आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेकंड का भी मिलने वाला है। अब देखिए, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है। जैसा कि त्रिविमीय निर्देशांक मतलब 3 निर्देशांक होने चाहिए, जैसे एक्स वाई जेड। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे 9th 10th में 2 का एक्स वाई का, लेकिन अब पढ़ना है एक्स वाई जेड का। तो एक्स वाई जेड का क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिटेल्स आगे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि चतुर्थांश में क्या होता है। ये होता है चतुर्थांश, ये होता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इतना तो आप क्लास 9th 10th में पढ़ चुके हैं। पहले में क्या होता है, पहले में प्लस और प्लस होता है। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में पहले एक्स का देखा जाए तो माइनस, वाई का देखा जाए तो प्लस। तीसरे में क्या होता है, एक्स का माइनस होता है, वाई का भी माइनस होता है। चौथे में एक्स का प्लस होता है, वाई का माइनस होता है। यहाँ पे ये चीज मिल गई। तो इस चतुर्थांश के द्वारा हमें हर किसी चिन्ह को प्रदर्शित करना पड़ेगा। इसका यूज भी होगा, इसका यूज नहीं भी होगा, दोनों कह सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमने एक छोटी सी नॉलेज आपको बता दी, जो बेसिक नॉलेज है जो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, आप क्लास 12th में जो पढ़ना है उसके बारे में हम बताना शुरू कर देते हैं। तो क्या पढ़ना है, सबसे पहली पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। समझाने के लिए पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज किया है। और ये बिंदु हमारा कौन सा है, त्रिविमीय बिंदु है, मतलब एक्स वाई जेड, और ये भी एक्स वाई जेड। ऐसे करेंगे तो हो सकता है नहीं, यहाँ पे x1 y1 z1 करेंगे, x2 y2 z2 करेंगे, क्योंकि एक ही नाम 2 बार नहीं ले सकते। मैथ के नियम में एक नाम 2 बार नहीं ले सकते, इसलिए हमने x1 y1 z1 x2 y2 z2 इन दोनों के बीच की दूरी अगर निकालना है तो उसको d से प्रदर्शित करेंगे, जो कि डिस्टेंस दूरी है। तो उसका फॉर्मूला, इन दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d बराबर मतलब डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये है। यदि आप अंडर रूट लगाते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, यदि इसका स्क्वायर कर देते हैं तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा। दोनों क्लियर है। या तो आप इसको स्क्वायर हटा के रूट लगा लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, तो दोनों फॉर्मूला सही है। यहाँ पे ये हमने आपको एक फॉर्मूला बता दिया। चलिए, इस फॉर्मूले की मदद से हम इस अध्याय में इस भाग में क्वेश्चन बताएंगे। इस भाग में हम इसी फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बहुत आते हैं। तो इसका हम कैसे कैसे क्वेश्चन होता है, चलिए इसके बारे में हम क्लियर समझा देते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है, बिंदुओं, एक ये बिंदु है तथा ये 2 बिंदु हैं, एक ए मान लेते हैं, एक बी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सवाल इसी प्रकार से पूछा जाएगा आपके बोर्ड में। तो इस प्रकार से सवाल यदि पूछे जाते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बता दें -3 7 2 ये क्या है, ये हमारा क्या है उसको हम बता देते हैं। -3 7 2 पहली बिंदु, दूसरी 2 4 -1 ये दूसरी बिंदु, बीच में कॉमा। ठीक है। अब देखिए, पहला जो होता है हमारा x1 होता है, दूसरा y1 होता है, तीसरा z1, जो कि अभी हमने आपको पहले बताया। ये क्या है, x2 y2 z2। ये तो हमने मान बता दिया कि इसका ये मान है, लेकिन फॉर्मूला हमने d बराबर क्या बताया था, d स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर।
फॉर्मूला यदि आप याद करके नहीं जाते हैं तो आपको नहीं आ पाएगा, इसलिए फॉर्मूला को भी याद कर लीजिए। अब देखिए x2 का मान 2 माइनस x1 का मान -3 पहले से ही, तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 फिर माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर, z2 का मान -1 और माइनस z1 का मान 2, तो इन दोनों का होल स्क्वायर मान हमने रख लिया। उसके बाद 3 2 की 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस, अब यहाँ पे घटा देंगे तो -3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 2 और 1 3, -3 हो गया, -3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया, इसको जोड़ लेते हैं, 9 9 18 हो जाएगा 43। यहाँ पे हमारा आ गया 43, लेकिन ये मान किसके बराबर आया, डी स्क्वायर के बराबर 43। तो हमें डी स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें डी बराबर निकालना है, तो निकालेंगे डी बराबर √43। ये हमारा हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर नहीं समझ में आया तो चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, लेकिन वो संरेख का सवाल बताएंगे, जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ही निकाला जाता है। कैसे है, चलिए आगे बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, दर्शाइए कि पहला बिंदु, दूसरा और तीसरा तीनों संरेख हैं, ये कब होगा, और वो भी 3 बिंदु हैं, 2 बिंदु नहीं है 3 बिंदु है, तो संरेख कब होगा। तो मान लेते हैं पहला P है, P का बिंदु है, दूसरा मान लेते हैं Q का बिंदु है, तीसरा R का बिंदु है। तो ये तो हमने मान लिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें संरेख कब करना है, कब संरेख होता है। संरेख तभी होगा जब PR का मान PQ प्लस QR मान के बराबर होगा। मतलब हमें पहले PQ निकालना है, P और Q के बिंदुओं के बीच की दूरी, किसके किसके, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे QR, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे बीच की दूरी को, तो वो PR के बराबर आना चाहिए। मतलब इस पहले और तीसरे के बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। चलिए निकाल के दिखा देते हैं। तो पहले हम निकालते हैं PR के बिंदुओं के बीच की दूरी। PR कौन कौन सा है, पहला ये और दूसरा ये, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि समय लॉस होने से कोई फायदा नहीं है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रहेगा, रूट लगा सकते हैं, या तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, x2 हमारा क्या मिल जाएगा, x2 हमारा 7, तो हो जाएगा 7, फिर -2, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है, देखिए, तो ये हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। हम यहाँ पे अब जल्दी जल्दी मान रख लेते हैं, तो जल्दी जल्दी मान रखते हैं, तो आ जाएगा 0 -3 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। ये हमने मान रख लिया। ये सभी मान इन दोनों के बीच की दूरी का बता रहे हैं, जो कि अभी पहला क्वेश्चन हमने बताया था। अब इसको हल करना है, तो हल कर लेते हैं। तो आ जाएगा 81 + 9 + 36, और इसको यदि जोड़ते हैं तो आ जाएगा 126। लेकिन हमें PR का मान बताना है, स्क्वायर का नहीं। तो PR बराबर 126, और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 3√14 आ जाएगा। ये हमने PR का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है किसका मान, PQ का। तो निकालेंगे PQ का स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा ये वाला जो हमने अभी लिखा है। तो हम डायरेक्ट PQ का मान लिख लेते हैं। किसके किसके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, x1 y1 z1 x2 y2 z2, मान डायरेक्ट हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम निकालते हैं PQ का, तो हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने मान रख लिया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 + 1 + 4, यहाँ इसको टोटल करते हैं तो 14। तो PQ बराबर √14, क्योंकि स्क्वायर था तो हमने रूट लगा लिया। अगला क्या निकालना है, अगला हमें निकालना है QR। तो निकालेंगे QR स्क्वायर
इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। क्यू आर कौन कौन सा है, एक हमारा ये है और इसके ये है, इन दोनों के बीच की दूरी। चलिए इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। क्यू आर का यदि मान रखते हैं तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। हल कर लेते हैं। 36 ये घटा के स्क्वायर करेंगे तभी आएगा ये, प्लस 4 प्लस हो जाएगा 14। इसको टोटल कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका 56। और क्यू आर बराबर √56 या √56 को बाहर निकालते हैं तो 2√14, ये आ गया 2√14। तो इससे हमारा क्या मिलेगा, हमें पी आर का मान पी क्यू प्लस क्यू आर के मान के बराबर लाना है। तो पी आर का मान हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 3√14। पी क्यू का मान हमने अभी निकाला है √14 प्लस इसका मान हमने निकाला है अभी 2√14। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 3√14। ये इसके बराबर हो गया, तो इसलिए ये क्या है, संरेख है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए उम्मीद करते हैं यदि आपको ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट भाग को जरूर देखिएगा, जो कि इसके आगे के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।